अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर। नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है और हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। आपको पता है ये जो मंथ होता है सेकंड लास्ट मंथ और लास्ट मंथ, इसमें पूरी दुनिया में ऑडिट चल रहा होता है। ठीक है, सब जगहों पर अच्छी अच्छी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर ऑडिट चल रहा होता है। इसकी वजह से मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हो सकती है और उसका इंपैक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, ये भी बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या मूवमेंट हो सकती है वो भी बात करेंगे। इसके अलावा क्रिसमस भी आपको पता आ रही है, उसके ऊपर मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हो सकती है। इसके अलावा एक और चीज है, ट्रंप ने, चलें वो अभी मैं आपको न्यूज के साथ ही बताता हूं कि ट्रंप ने क्या अनाउंसमेंट किया, उसके ऊपर मार्केट के अंदर फ्राइडे को मूवमेंट आई है। मतलब आप देखो मार्केट जो है 4150 से उठकर ऑलमोस्ट 4230 को उसने टच किया। ठीक है, ये जो मूवमेंट आई है ये किस वजह से आई है ये भी हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखनी है, न्यूज हमारे सामने, जो नेक्स्ट वीक हमारे सामने न्यूज है उसके ऊपर देखना है कौन कौन सी न्यूज है। और साथ ही आपको ये बता दूं, अगर आप फ्री में हमारे सिग्नल्स यूज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, जो मैं खुद ट्रेड करता हूं वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं और साथ साथ आपको गाइड कर रहा हूं। इस वीक के सिग्नल्स भी आप जाकर देख सकते हैं। एक अच्छा प्रॉफिट हुआ, फ्राइडे को भी सिग्नल दिया, उसका भी तकरीबन 200 पिप से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ। तो बहरहाल ये आपने क्या करना है, हमारे दोनों लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। तो अब हम देख लेते हैं अपनी न्यूज। हमारे सामने जो न्यूज है वो कौन कौन सी है। ठीक है, यहां से मैं इसको ओपन कर लेता हूं, उसके बाद फिर हम आते हैं अपने इसके ऊपर, जो क्या कहते हैं चार्ट के ऊपर। ठीक है, चार्ट में हमें क्या नजर आ रहा है, नेक्स्ट वीक में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड मार्केट क्या एक नया हाई लगा सकता है लास्ट मंथ में, इसके ऊपर बात होगी। या फिर जो आपको स्टार्टिंग में एक चीज आपको याद होगी, जब मार्केट 4400 ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 4390-80 पर आई थी, उस वक्त मैंने आपको कहा था। और उसके बाद मार्केट जब आती है इंस्टेंट, यानी कि कुछ ही 2-3 दिन में ही मार्केट 4000 से, यानी 4000 से नीचे 400 $450 डॉलर की मूवमेंट डाउन होती है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अब मार्केट यहीं पर ही, 2 महीने पहले की बात है, यहीं पर ही पूरा ये जो लेफ्ट हमारे पास नवंबर, दिसंबर और सितंबर में, आई थिंक मैंने आपको बताया था कि ये जो मंथ है इसमें मार्केट इसी तरह की मूवमेंट देगी और इसी पॉइंट पर रहेगी, यानी 200-300 डॉलर ऊपर, 200-300 डॉलर नीचे। ये मैंने आपको कहा था। और आपने किस तरह से करना है, वो जब मार्केट डाउन जाए उसमें फिर आपने बाइंग स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर रह सकती है। और जब अप जाए, मतलब कि एक वो पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर बताए थे, मुझे याद है, और उसी तरह मार्केट की मूवमेंट बिल्कुल उसी तरह हो रही है अब नेक्स्ट वीक के लिए। और लास्ट जो मंथ है इस साल का, उसमें इंटरेस्ट रेट कट होना है। देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसके बाद फिर हम चलते हैं अपने चार्ट और न्यूज के ऊपर। आपको एक चीज आपने देखा होगा, पहले इन्होंने ये कहा कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, जिसकी वजह से ट्रंप ने पाउल को निकालने की बात की। उसने कहा इसको फौरन से पहले फेड दफ्तर से निकाल देना चाहिए, और उसने न्यू फेड चेयरमैन का नेम भी दे दिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट आपके क्यों कहा उसने, क्यों जो कि पाउल ने कहा था कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, इस वजह से जो ट्रंप है उसने ये बात कही। ठीक है, उसके बाद दोबारा से जब नेक्स्ट वीक, ये जो वीक स्टार्ट हुआ, इसमें दोबारा से फेड मेंबर्स ये कहना स्टार्ट हो गए कि नहीं, इंटरेस्ट रेट जो है कट होना चाहिए। उसका भी इंपैक्ट था मार्केट के अंदर, इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट था। जब इंटरेस्ट रेट कट होगा तो गोल्ड जो है जाहिर सी बात है अब की तरफ जाता है। वो भी रीजन मैंने आपको सारी बताई हुई है। ठीक है, डिमांड गोल्ड की ज्यादा होती है, बैंकों से लोग जो है पैसा निकालते हैं, इस वजह से मार्केट के अंदर इस तरह की मूवमेंट होती है। तो अब दिसंबर में तकरीबन 90% चांस है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, यानी कि 28-29 दिसंबर आई थिंक। ठीक है, तो उसके अंदर मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हो सकती है वो भी हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं न्यूज हमारे सामने कौन कौन सी न्यूज है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो क्या कहते हैं इस चीज को, क्या मैं आपको बताता हूं। अच्छा, ये मैंने ओपन कर लिया। फिर हमने देखना है चार्ट के ऊपर आना है। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर अगर आप देखें हमारे सामने जो न्यूज है वो मैं आपको दिखा देता हूं। मंडे से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें मैं सिर्फ यूएसडी की न्यूज देखूंगा। ठीक है, अच्छा जी, यूएसडी की न्यूज जो है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ये है मंडे को। ये देखें जी, ये ठीक है, यहां इसका मैं कलर जरा चेंज कर लूं ताकि आपको अच्छा सा नजर आ जाए। ठीक है, ये आपके सामने है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं ट्यूसडे को हमारे सामने कौन सा डाटा है। देखिए, इस डाटे से मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट आती है। ठीक है, उसी तरह फेड मेंबर्स की स्पीक्स वगैरह इनके ऊपर, यानी यहां पर तो लो इंपैक्ट इन्होंने दिया होता है कि इसका ज्यादा इंपैक्ट, लेकिन अगर आप देखें तो यही मेंबर्स की स्पीक्स की वजह से मार्केट के अंदर काफी मूवमेंट आती है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं इंटरेस्ट रेट कट होना है नहीं होना, इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई है नहीं हुई है या हो सकती है, इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो फिर इसी वजह से मार्केट के अंदर वो जो हमने एनालिसिस किया होता है, अगर उसके ऑपोजिट मार्केट जाती है तो वो रीजन ये होती है इनकी टॉक की वजह से। ठीक है,
स्पीचेस की वजह से। अच्छा, अब हमने देखना है वेडनेसडे को हमारे सामने जो न्यूज है यूएसडी की, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। वो है आईएसएम सर्विस पीएमआई, ठीक है। यहां से ये देखें जी, ठीक है, ये है ये वाला, ओके। उसके बाद वही जो है क्या कहते हैं, नहीं वो उसका इंग्लैंड का है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल इसमें ये न्यूज होगी, ये भी एक हाई इंपैक्ट न्यूज है। इसके साथ साथ ट्यूसडे हो गया था, ये वेडनेसडे में आ गया। अच्छा, ट्यूसडे को हमने देख लिया, वो स्पीक वगैरह ठीक हो गया। ये वेडनेसडे को आपको दिखा दिया, ठीक है। हाँ, वेडनेसडे को एक और चीज है, एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, वो भी एक न्यूज है, हाई इंपैक्ट न्यूज है। आईएसएम सर्विस पीएमआई, ये मैंने आपको बता दिया। थर्सडे को अगर मैं आपको बताऊं तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ठीक है। ये तो डाटा आता ही रहता है, इसके ऊपर भी मार्केट काफी मूवमेंट देती है, ठीक है, ओके। और लास्ट वीक जो आई थिंक थर्सडे को जो डाटा आया था उसके मुताबिक इसको डाउन जाना चाहिए था मार्केट को, गोल्ड मार्केट को, बट इस तरह नहीं हुआ क्योंकि बाकी न्यूज साथ साथ चल रही थी। इंटरेस्ट रेट इशू था और जो ट्रंप ने एक धमाका किया था इमिग्रेंट्स यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं वो भी, तो उसकी वजह से भी मार्केट जो है डाउन की तरफ नहीं आई, ठीक है। तो फ्राइडे को हम देख लेते हैं हमारे सामने कौन सी न्यूज है यूएसडी की। हाँ, हाई इंपैक्ट न्यूज है ये, जो है कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, ओके। उसके बाद है कंज्यूमर सेंटिमेंट, उसके बाद है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, ये वाली, ठीक है। ये हाई इंपैक्ट न्यूज है फ्राइडे को, यानी नेक्स्ट वीक जो है वो न्यूज की वजह से और इसके साथ साथ ट्रम्प की अनाउंसमेंट की वजह से और इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट का मंथ होने की वजह से एक डेंजरस वीक रहेगा, ये मैं आपको बता दूं। तो उसके ऊपर हमने ट्रेड किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये होगी, अब चलते हैं हम ये वाली, देखें ये देखें यहां पर, अगर टॉप स्टोरी में देखें तो ये देखें यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, यहां से मैं आपको रीड करके भी बता देता हूं। ट्रम्प सस्पेंड इमिग्रेशन फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड, ऑर्डर्स रिव्यू ऑफ ग्रीन कार्ड्स, ठीक है। ये चीज आप, ये बीबीसी न्यूज में भी है, सीएनएन में भी है, उसके बाद अल जजीरा में भी है। मतलब जितना भी मोर न्यूज को करेंगे तो आपको सब पूरे वर्ल्ड की न्यूज़पेपर में ये आपको नजर आएगा। तो ये एक हाई इंपैक्ट न्यूज थी। आपको पता है ये जो अफगानिस्तान का कोई सिटीजन था जिसने वहां की पुलिस वगैरह के ऊपर अटैक किया और मतलब आई थिंक 2-3 पुलिस वालों को मार भी दिया, अमेरिकन को। उस वजह से ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट किया है कि अब जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से हमारी कंट्री में कोई भी नहीं आएगा। और बाइडेन के ऊपर इल्जाम लगाया कि बाइडेन के दौर में ये मतलब कि मिलियंस की तादाद में ये लोग आए हैं, अब हमने इनको निकालना भी है और नेक्स्ट आने से रोकना भी है। तो इस वजह से भी मार्केट के अंदर जो है डाउन का जो चार्ट था वो अप का चार्ट बन गया, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने को मिली ये जो वीक अभी है, ठीक है। आज है सैटरडे, तो अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है? नेक्स्ट वीक देखें बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह मैंने आपको बताई भी हैं उनके ऊपर मतलब आप देखें बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आपको बता भी दी हैं और साथ साथ भी आपको बताता हूं किस तरह से हो सकता है। अच्छा जी, ये है हमारा गोल्ड चार्ट। यहां पर देखें, जिस तरह 2-3 चीजें आपने इस वीक के स्टार्ट में ही माइंड में रखनी है। सबसे फर्स्ट नंबर पर है इंटरेस्ट कट रेट। इंटरेस्ट रेट जब कट होता है उस वक्त तो इतनी मूवमेंट ना हो, वो तो बात की बात, लेकिन उससे पहले पहले मार्केट बिल्कुल अनप्रेडिक्ट होती है और उसमें मार्केट एक ऐसी मूवमेंट देती है जो आप सोच भी नहीं रहे होते। तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट आपने अपने माइंड में रखना है, वो कट होने की बात हो रही है। इसी तरह मार्केट जो है स्टार्टिंग से प्रेशर लेना स्टार्ट करेगी, लंबी लंबी कैंडल्स बनाएगी। अगर मार्केट एकदम से आपको डाउन नजर आती है तो वो फिर नेक्स्ट डे से या उसी टाइम से, यानी एक अच्छी डाउन आ गया, $100-150 डाउन आ गया, लेकिन नेक्स्ट डे से ही वो मार्केट आहिस्ता 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 अपने टॉप पर वापस चली जाएगी। तो ये चीजें आपको नजर आएगी नेक्स्ट मंथ। तो इस वजह से आपने बहुत ही केयरफुली होकर ट्रेड करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, देखें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना। अगर आप हमें ये जब मार्केट 4400 के करीब आई थी, उसके बाद मार्केट 4000 पर गई थी, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है ये एक रेंज में रहेगी ये पूरा साल, वो तो रहेगी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कट होने पर, और वो भी इंटरेस्ट रेट जो कट होना है वो लास्ट में है, यानी कि मंथ के लास्ट में 28 से 29 तारीख को है आई थिंक। तो उसमें क्या होगा, या 22 तारीख को है, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें अगर ऊपर जाती है तो इसका मतलब है साल जो है वो खत्म हो गया होगा या होने वाला होगा। तो वो जाहिर बात है कमिंग डेज में ही मतलब 4400 को भी क्रॉस करती है, लेकिन उससे पहले पहले मार्केट एक रेंज में रहेगी। जैसे आप देखो $150 ऊपर आ चुकी है, ठीक है, यानी 4050 से या 4000 से। इसके बाद क्या होगी, मार्केट वापस जो है 4050 पर
4100 पर जा सकती है। ठीक है, ये इसी तरह एक रेंज में रहेगी और हम देख भी लेते हैं इसको किस तरह से हमने करना है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा सा चेंज हुआ है। आपको पता है हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया था प्रीवियस वो था 4250, अभी भी वो एक रेजिस्टेंस एरिया है मेन, बट वीकली अगर हम देखें तो वो है हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया, वो आप कह लो 4310। ठीक है, यहां से मैं आपको उसका बता भी देता हूं। हमारे पास जो बन रहा है 4310, ये वाला हमारे सामने रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक, और जो हमारे सामने सपोर्ट होगी वीकली सपोर्ट, वो होगी 3950 यानी 3950। ये यहां से मैं आपको इसकी सपोर्ट बता भी देता हूं, वो हमारी बनती है ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ओके, ये आ गई आपके सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया, कौन सा, वीकली। ठीक है, यहां से ये। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है 4310 को, इस वाले पॉइंट को, तो फिर मार्केट जाहिर ही सी बात है ये वाले पॉइंट पर जा सकती है, अपना एक जो पहले से ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है उसका मतलब के ब्रेक कर सकती है उसको, या उसके टॉप लगा सकती है, उसके डबल टॉप लगा सकती है। अगर आप इसमें देखें ट्रिपल टॉप लगा सकती है, अगर डे वन के टाइम फ्रेम में देखें तो। अगर आप वीकली में देखें तो डबल टॉप लगा सकती है। ठीक है, तो ये चीज होगी। ओके, और अगर मार्केट जो है इसको 3950 को क्रॉस करती है, ठीक है, अपने जो क्या कहते हैं सपोर्ट एरिया को, तो फिर वही वाली जो कि हमारा एक मतलब कि आपको पता है 3800 का एक पेंडिंग एरिया है, 3800 पर 3750 3700 पर मार्केट जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, जो जिस तरह आपको बताया इंटरेस्ट रेट का प्रेशर है, ऑडिट होता है। यानी आप देखो नवंबर दिसंबर में आपको पता है पूरी दुनिया में ऑडिट चल रहा होता है, उसका भी एक इम्पैक्ट होता है। और लास्ट हमेशा एक याद रखना, जो ईयर का लास्ट मंथ होता है उसमें मार्केट आपको मतलब उसकी समझ नहीं आएगी। ठीक है, उसमें कोई एनालिसिस, आपको टेक्निकल एनालिसिस नजर नहीं आएंगे, कोई आपको आपकी साइकोलॉजी नजर नहीं आएगी। इस तरह से आपने इसलिए कंट्रोल में रहते हुए गोल्ड, क्योंकि आपको पता है एक एसेट है, इस वजह से ये प्रॉपर इसका ऑडिट होना, इसमें ये पूरा इन्वॉल्व होता है। किसने बाय करना है, कितना सेल किया, पूरा साल किस चाइना ने कितना बाय किया, कितना उसने सेल किया, ये पूरे कंट्रीज वर्ल्ड वाइड इसको लेकर चला जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये एक एसेट है, और इस वजह से मार्केट के अंदर लास्ट मंथ में, ईयर के लास्ट मंथ में आपको बिल्कुल भी आप देखोगे मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है, और मार्केट बिल्कुल मतलब कि जहां से आपको लगेगा यार ऊपर जाना चाहिए, वहां से ये डाउन भी आ सकती है, जहां से आपको लगेगा ये डाउन आनी चाहिए, वहां से ये ऊपर भी जा सकते हैं। जैसे कि एक अच्छा स्ट्रक्चर था डाउन का। ठीक है, जब 4050 पर थी, एक अच्छा स्ट्रक्चर था, बार बार रिजेक्शन मिल रही थी इसको 4110 4120 से बार बार रिजेक्शन मिल रही है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, इंटरेस्ट रेट की न्यूज आना शुरू हुई, और उसके बाद मार्केट आपके सामने ही है 4219 पर क्लोजिंग, किसी ने 4215 पर क्लोजिंग दिया। कल का डे आपको पता है किस तरह की मूवमेंट हो रही थी, यानी फ्राइडे को। ठीक है, तो ये होती हुई आपको इस तरह नजर आएगी ये जो मंथ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसके ऊपर बातचीत। ठीक है, अब जिस तरह मैंने आपको बताया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अब नेक्स्ट वीक क्या लग रहा है हमें, देखें जो मार्केट है नेक्स्ट वीक इसी तरह हो सकता है। इस चीज को, अब इस पॉइंट को आपने समझना है। मार्केट जो है 4050 4000 पर आ सकती है, वहां से उठकर मार्केट फिर दोबारा से 4100 पर 4150 और फिर 4200 पर, इस तरह मार्केट मूवमेंट मुझे नजर आ रही है। ये नहीं मैं कहूंगा कि मार्केट जो है इसको क्रॉस करने के बाद यहां पर मतलब के 4400 पर चली जाएगी, जा सकती है, बट आफ्टर इंटरेस्ट रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट कट होगा उसके बाद मार्केट इस तरह की मूवमेंट दे सकती है। और इंटरेस्ट रेट कब कट होना है, यानी कि इस साल के एंड में, यानी कि दिसंबर के एंड में कट होना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी। ठीक है, फेड की, तो उस वजह से ये यानी नेक्स्ट ईयर ये आपको चीज नजर आएगी, मतलब कि 2026 में ये चीज नजर आएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये मंथ भी मुझे इसी तरह ही अप्स एंड डाउन नजर आ रहा है। तो इस वजह से आपने क्या करना है, आपने हमारा जो ग्रुप है फ्री सिग्नल्स वाला, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो सारी चीजें उस टाइम नजर आ रही होती है, क्या इधर से ऊपर जाएगी डाउन जाएगी, और उसी हिसाब से आपको सिग्नल दिया जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल मार्केट शो तो कर रही है मार्केट ऊपर जाएगी, मुझे नहीं लग रहा मार्केट बिल्कुल यहां से मार्केट कोई $100 की नीचे की मूवमेंट दे सकती है, उसके बाद फिर वापस ऊपर आ सकती है। ठीक है, इस तरह मार्केट रह सकती है ये पूरा मंथ जो स्टार्ट होने लगा है दिसंबर का। ठीक है, उसके बाद जो मार्केट के पास है इंटरेस्ट रेट, और उसके ऊपर देखेंगे। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, वो चीज है ट्रंप। ट्रंप के ऊपर कुछ भी बात करता है उसके, ये जो लास्ट इसके अंदर मूवमेंट हुई है तकरीबन $50-60 की। ठीक है, 57 डॉलर की। ठीक है, जो मूवमेंट हुई है कल फ्राइडे को, तो वो एक ही रीजन की वजह से हुई है,
वो थी ट्रंप ने जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वहां से इमिग्रेशन को मतलब खत्म कर दिया। उसने कहा है कि बिल्कुल सारे वीजे जो है रिजेक्ट करो और हमारी कंट्री में इनको आने की कोई जरूरत नहीं है। उस वजह से मार्केट के अंदर इस तरह की मूवमेंट हुई। ठीक है, तो ट्रंप के ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो कुछ भी किसी टाइम भी कह देता है, तो वो उसके ऊपर हम अब क्या करें। ठीक है, तो उस वजह से हमारा एनालिसिस जो है वो खराब भी हो जाता है। तो बहरहाल ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है, जो चीजें मैंने आपको बताई मेन मेन चीजें। और क्रिसमस भी आपको पता है, क्रिसमस में गोल्ड जो है उसकी डिमांड जो है वो ज्यादा होती है, लोग गिफ्ट्स देते हैं और इस तरह सारा चीजें, गोल्ड की डिमांड मतलब ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस वजह से भी मार्केट जो आप है वो ज्यादातर आपको ऊपर ऊपर की तरफ नजर आएगी, यानी कि अगर $100 ऊपर गई है तो $50 नीचे आ जाएगी, उसके बाद फिर मार्केट कुछ ऊपर चली जाएगी। इस तरह की मूवमेंट मुझे नजर आ रही है। ठीक है, तो बस यही है।